नवरात्रि से पहले अपने घर पर ये 7 पौधे अवश्य लगाएं। नवरात्रि में माँ प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। माता रानी को ये पौधे बहुत ही प्रिय होते हैं। जिस घर में भी ये शुभ पौधे होते हैं, माँ सबसे पहले उनके ही घर पधारती हैं। आप भी इन पौधों को लगाकर माता रानी के प्रति अपने दृढ़ विश्वास और प्रेम को अवश्य प्रकट करें। माँ आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर को शुरू होने जा रहे हैं। हमें माँ के आगमन से पहले ही सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को शक्ति का पर्व माना जाता है। इस पर्व में साक्षात शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना से व्यक्ति के समस्त दुखों का और संकटों का नाश होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक जागरण करके माँ की आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस वर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पधार रही हैं, इसीलिए इस वर्ष के नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस साल सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। ऐसी मान्यता है कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो धन धान्य से भंडार भरती है, धन और धान्य में वृद्धि लाती है। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना भक्तों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में पधारे और आपको आशीर्वाद दे तो आप नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर में ये पौधे अवश्य लगाएं। माँ को ये पौधे बहुत अधिक प्रिय होते हैं। ये पौधे माँ को आपके घर की तरफ आकर्षित करेंगे। इतना ही नहीं, शास्त्रों में इन पौधों को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। ये पौधे जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में सदैव ही निवास करती है। इन पौधों की सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर के आसपास का वातावरण अत्यंत शुभ और पवित्र बनता है। आज हम आपको ऐसे ही 7 पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि आने से पहले आपको अपने घर पर लगानी चाहिए, जिससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो। नवरात्रि के 9 दिन इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करें और नित्य इन्हें जल देकर प्रणाम करें। अगर आपके पास अधिक जगह नहीं है तो इनमें से कोई एक पौधा अपने घर पर लगाएं। आपको माँ की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो चलिए जान लेते हैं उन शुभ पौधों के बारे में जो नवरात्रि से पहले आपको घर पर लगाने चाहिए। सबसे पहला है नीम का पौधा। दोस्तों, नीम का पौधा जितना चमत्कारी है उतना ही ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। माँ दुर्गा को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं। नीम के पत्ते माता के क्रोध को शांत करते हैं। यदि आपकी किसी भूल से माँ दुर्गा रुष्ट भी हो जाए तो नीम के पत्ते माँ के क्रोध को शांत करते हैं। नवरात्रि आने से पहले ही आप अपने घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। नवरात्रि में इसके पत्ते माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगी। दूसरा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना अधिक महत्व है। बाकी पौधे घर में नहीं हो तो भी ठीक है, किंतु तुलसी का पौधा हमारे घर में होना ही चाहिए। ये पौधा घर के हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है उस घर में मनुष्य कभी प्रेत योनि में नहीं जाते। उस घर में निवास करने वालों को कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। साथ ही तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले आप अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ये पौधा घर को शुद्ध तथा पवित्र बनाता है, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। तीसरा है नींबू का पौधा। दोस्तों, माँ दुर्गा को नींबू अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को नींबू अर्पण करने से माँ प्रसन्न होती है। नींबू हमारे घर की बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसीलिए बुरी शक्तियों को घर से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू लटकाया जाता है। आप नवरात्रि आने से पहले अपने घर के आंगन में नींबू का पौधा अवश्य लगाएं। आपको माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। चौथा है केले का पेड़। दोस्तों, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ये पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। नवरात्रि आने से पहले अगर केले का पेड़ घर के सामने लगाते हैं तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। माँ दुर्गा को केले के पत्ते में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे माँ संतुष्ट होती है। मनुष्य को भी दुर्गा पूजा में केले के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। पांचवा है शंख पुष्पी का पौधा। शंख पुष्पी के फूलों का दुर्गा पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार माता काली के मंदिर में शंख पुष्पी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
क्योंकि ये फूल माता काली को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि आने से पहले इस पौधे को आप अपने घर में अवश्य लेकर आएं और इसे अपने गमले में लगाएं। इससे माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। छठा है हर श्रृंगार का पौधा। दोस्तों, हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। माँ दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की आराधना के लिए पारिजात का वृक्ष स्वयं स्वर्ग लोक से धरती पर आया था। माँ पार्वती को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि से पहले ही आप इसका पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर में पधारेंगी। सातवां है बेल का पौधा। दोस्तों, बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माँ पार्वती बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करती है, इसीलिए जिस स्थान पर बेल का वृक्ष होता है वहाँ पर शिव पार्वती निवास करते हैं। इसीलिए नवरात्रे आने से पूर्व अपने घर में बेल का पौधा अवश्य लगाएं। माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप भी नवरात्रे आने से पूर्व अथवा नवरात्रे में अपने घर में इन 7 में से कोई एक पौधा अवश्य लगाएं। माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान भी आपको नवरात्रि के दौरान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है, माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी तरह की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रे में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई, ऐसी बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उससे निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांसाहार और तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता। तामसिक आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे होते हैं, इनसे तो हम भली भांति परिचित हैं ही। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। किसी की मदद करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है, और अगर कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो हमने माँ को ही खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, तो उस माँ को खुश करने के लिए तो ऐसा जरूर करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून नहीं काटने चाहिए। बाल और नाखून को बढ़ाने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है, और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो कि हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, अगर किसी कारण या किसी घरेलू यानी पालतू जानवर के धक्के से गिर जाए तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान नहीं होती, और वहीं अगर जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रों के 9 दिनों में दिन के समय सोना नहीं चाहिए, और पति पत्नी को नवरात्रि के पावन दिनों में पवित्रता का ख्याल रखते हुए दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी।